जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? तो जी आज का जो टॉपिक है वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि पिजन्स में फालज का अटैक हो जाना। ठीक है, उनके एक पर में हो जाना, दोनों पुरों में, समटाइम एक टांग समटाइम दोनों टांगें जो है ना, इनको फालज का अटैक हो जाता है। वो परिंदे जो है वो चलने फिरने से बिल्कुल बेचारे कासिर हो जाते हैं और वो काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं ओनर के लिए भी, क्योंकि वो पहले डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंटली खा पी रहे होते हैं, फिर वो मज़ीद डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ओनर जो है उसको दाना पानी भी खिलाए। तो आज हम इसके बारे में इसी कुछ वजूहत क्या हैं, क्या हम काम करके क्या प्रिकॉशंस करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और आगे उसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर बात करेंगे जी। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको एक मैंने पिजन पकड़ा हुआ है, उसका मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके जो 3 इलाज मैं बताऊंगा, एक उसका मेडिसिन क्या देनी है और कैसे देनी है, ठीक है, और आपने उसकी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, प्लस उसकी एक्सरसाइज क्या करनी है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो जी खुदा ने वास्ता ये बर्ड में किसी भी एज के बर्ड में आ जाता है। अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है ना, ये चिक्स में भी आया है, और जो फीमेल्स जो है ना, हैंस जो हैं, उसमें ये कंपैरेटिवली मेल की निस्बत ज़्यादा आता है ये। तो इसमें चूँकि इसकी ये डिपेंड करता है कि बर्ड की एज क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारे काफ़ी फैक्टर्स जो है ना, ये रीजन उस पर डिपेंड करते हैं कि ये क्या वजह बनी है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है कि अचानक से जनाब बर्ड बिल्कुल हेल्दी था, आप कहते हैं जी ये रात रात को ठीक बंद किया था, ये सुबह अचानक हो गया। अचानक नहीं होता, वो एक कहते हैं ना, वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये हमारी थोड़ी थोड़ी ऐसी नेगलिजेंस, कुछ मामला होते हैं, हम नेगलिजेंस कह लें, या हम उतनी केयर नहीं कर पाते, या हम एक बर्ड पे वो थोड़ा अंदर से वीक हो रहा होता है, या हम उसको रेस्ट नहीं दे पाते। ये कई चीज़ें होती हैं जो कि एड ऑन होती होती इस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि मामला यहाँ तक पहुंच जाता है। और इसकी एक और भी वजह है, और ये अच्छा, ये आता भी क्विकली है, आपको समझने की ऐसा नहीं होता कि बर्ड पहले जनाब थोड़ा आधा बैठेगा फिर पूरा बैठेगा। आप चलो आधा बैठे, आप समझ उसका कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, ऐसा नहीं है। ये क्विकली आएगा, जब भी आएगा आप अच्छे आप देखेंगे यार अच्छा खासा था यार कल को बर्ड, तो अब तो ये बिल्कुल ही अचानक ऐसे हो गया है। तो एक तो इसकी जो इसकी रीज़न है वो कैल्शियम और विटामिन डी जो है ना, उसकी कमी है। जो लोग अपने बर्ड्स को ये दो चीज़ें नहीं देते फ्रिक्वेंटली जिस तरह देनी चाहिए, ये इसकी एक मेजर रीज़न बनती है। इसके अलावा समटाइम जो ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, समटाइम जो भाई स्मोकिंग करते हैं उसके जो निकोटीन भी इसका एक फैक्टर है फालिज का, वो धुआं इनटेक कर करके भी जो है ना, ये भी एक उसकी रीज़न है। इसके अलावा समटाइम वायरल डिजीज आ जाती हैं, या कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है, समटाइम किडनीज इशू हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इसमें से कोई भी रीज़न बन सकती है जी इसकी। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि इसको आपने हैंडल कैसे करना है। आपने जी सबसे पहले वो जो बर्ड जिसको ये मसला हो गया, उसको आपने बाकी बर्ड से सेपरेट कर देना है, क्योंकि अगर वो लॉफ्ट में या एवरी में ओपन फिर रहा है तो बाकी जो मेल्स आए या बाकी जो परिंदे हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे। वो ऑलरेडी बेचारा वो परेशान है और वो चलने फिरने से कासिर है। उसको आपने उठा के कोई जो अपने हॉस्पिटल केज बनाया है या कोई और आपका केज है, आप उसको उसमें शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें जब बर्ड है वो स्ट्रेस में आ जाता है कि यार ये मुझे क्या हो गया है, जिस तरह खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी इंसान के साथ ही हो, तो वो सबसे पहले उसके इधर असर करता है कि यार ये मुझे क्या हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वही तो मैंने बताना है आपको कि जनाब इसका ट्रीटमेंट आपने करना कैसे है। हम लोग क्या करते हैं, सब जनाब ये लग दे, वो गोली दे, जो किसी ने खुराक बताई दे। भाई सबसे पहले आप उसकी मेडिकेशन करेंगे, लेकिन साथ साथ उसको स्ट्रेस से निकालने का भी, आप स्ट्रेस से निकालना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि उसको उस कंडीशन से निकालना ज़रूरी है, और उसको टांगों और पाँव पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा करना ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से बिल्कुल खड़ा होगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हुए भी हैं। मैं बताता हूँ आपको आगे चल के वो हमने करना क्या और कैसे करना है। अच्छा जी, आपने स्ट्रेस से निकालने सबसे पहले आपने उसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद कोई अच्छा सा साइमोन स्ट्रेस ले लीजिए, या कोई ऐसी और जिसे आप समझते हैं जो स्ट्रेस रिलीज करने वाली मेडिसिन हैं, या अब कह लें आप उसको मेडिसिन कह लें, आप उसको पाउडर या कुछ चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, वो ले लें आप। और उसको आपने फिर क्या करना है कि सबसे पहले ना ऐसे बर्ड को, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ऐसे बर्ड को एंटीबायोटिक जो है ना जी, मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये टाइलोफर्सिन जो है ना, ये अच्छी प्रोडक्ट है। टाइलोफर्सिन मैंने रखी हुई है, ये जी आप एक बर्ड जैसा खुदा न मसला हो जाए, क्योंकि आपको उसकी एक्चुअल रीज़न पता ही नहीं है कि क्या है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई वायरल डिजीज या इन्फेक्शन हो चुकी हो जो खुदा न खास्ता उससे बाकियों को ट्रांसफर हो सकती हो। तो भाई उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ तो ये टाइलोफर्सिन, ये आप देख सकते हैं,
ये आप एक जो है ना टाइलोफर्सिन इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ये आपने 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिक्स करके उसको सिर्फ 5 सीसी देना है आपने उसको। सबसे पहले आपने उसको ये देना है जी, ठीक है। उसके बाद आपने बर्ड को जी सेपरेट कर दिया। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है जी आपने। उसके बाद आपने अब उसको जब कर दिया, उसके पंजे शंजे धो लें, गंदगी लगी है या कोई समटाइम नीचे लगी थी, अब आपने उसको उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। आपने क्या करना है, उसको देखना है कि उसके अंदर कोई अंदर पोटे में दाना पानी है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले भी मतलब बता चुका हूँ कि कभी भी आपने जो एंटीबायोटिक है या कोई ऐसी पावर वाली मेडिसिन है वो खाली पेट आपने नहीं देनी, ठीक है। अब आपने टाइलोफर्सिन तो मजबूरी थी, आपने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में उसको दिया कि उसको वो थोड़ा करना था आपने। उससे पहले कोशिश करें कि रोटी के चंद भोरे जो है ना, या अगर आपके पास केटी की हैंड फीड पड़ी है वो दे दें। मैं तो ये कहता हूँ कि केटी की हैंड फीड वाले पानी में ही जो है ना, ये टाइलोफर्सिन थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा केटी का पाउडर डाला हैंड फीड का और उसको पिला दिया, ताकि उसको थोड़ी सी ढारसी बन जाए और जो खुराक के साथ ही उसका जो है ना ये मेडिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाए। अब आपने आधा घंटा उसको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। आधा घंटा मैं अभी आपको इसकी वो एक इंस्टेंट ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको अभी इसके बाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रॉपर है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। इसके देने के बाद ही आपने उसको खिलानी है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ अडल्ट जो पीस है उसका, अडल्ट मेल का, अडल्ट बर्ड्स का। चिक्स का भी बताता हूँ आपको, उनको क्या कैसे ट्रीट करना है आपने। उसके बाद ये जो मेथी को बाल जो है ना जी, ये देनी कैसे है आपने। सर ये आपने कभी भी ना खाली पेट देनी है, मेरा तरीकाकार ये है, मैं रिकमेंड करता हूँ ये आपने हमेशा खाने के दरमियान में देनी है, क्योंकि वो बर्ड डिपेंडेंट है आप पे 100%। आपने उसको दाना पानी खिलाना है, या आप हैंड फीड करा रहे हैं, हैंड फीड कराई, उसके बाद आपने एक टैबलेट जो है, ठीक है, एक टैबलेट आपने उसके मुंह में डाली, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने 3-4 मिनट के बाद दोबारा फिर हैंड फीड करा ली, ताकि ये जो है जुज्वे बदन बने, जैसे खुराक डाइजेस्ट हो ना, तो वैसे ही ये उसी के साथ खुराक डाइजेस्ट होकर चला जाए। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है, ये एक समझ लीजिए एक इंसान खाता है जो 50-60-70 किलो का इंसान है, जो कि हम एक छोटे से 300-400 ग्राम के जो बर्ड्स है उन पे हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक बर्ड ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसका मैदा उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। जब आप उसको एक खुराक से हट के एक चीज़ डायरेक्टली खिलाएंगे ना, तो उसका वो असर नहीं होगा, उसको मोशन भी लग सकते हैं, इसका रिएक्शन भी हो सकता है। हाँ, आपने उसको बस ऐसे ट्रीट करना है जैसे खुराक के अंदर ही आपने खुराक के दरमियान में देंगे, तो समझे कि वो खुराक का हिस्सा ही बन के जो है ना वो बर्ड जब उसको डाइजेस्ट करेगा उसका मैदा स्टोमिक, तो इंशाल्लाह ताला इसका जो असल इफेक्ट होना चाहिए वो होगा, वो अपना असर दिखाएगा, अपना रंग दिखाएगा। ये टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें वही बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंसिस से या हमने अपने बड़ों से सीखे हैं, ठीक है। ये आपने जब भी देना है जी, ये आपने देना है जी। मेरी रिकमेंडेशन है, आप बाकी साथी मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ मैं इसको हमेशा खुराक के दरमियान में देता हूँ। आपने जी एक टाइम रखना है इसका, अगर सुबह दे रहे हैं तो अगले दिन भी सुबह देनी है, क्योंकि आपने 3 दिन रेगुलर गोलियां देनी है उसको। अगर दोपहर में दे रहे हैं तो दोपहर में आपने देनी है, रात में दे रहे हैं तो रात में देनी है। साथ में आपने क्या देना जी, मल्टीविटामिन के लिए बहुत ही इफेक्टिव जी ये विटामिन बी कंपाउंड के नाम से टैबलेट्स आती हैं, ये आपको किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी से मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छी हैं जी, चिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप ऐसे चिक्स ग्रोइंग स्टेज में आप उनको दें एक हफ्ते में एक मरतबा, ये जी इस तरह की टैबलेट्स होंगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किसी भी अच्छी जो डिस्पेंसरी है वहाँ से ले लें और ये लाजमी अपने घर में रखें। ये बहुत, मैं फिर दिखा देता हूँ जी, ये विटामिन बी कंपाउंड, ये इसमें विटामिन बी भी है और डिफरेंट किस्म के मल्टी विटामिन जो टैबलेट्स हैं। आपने क्या करना है जी, वो अगर आपने सुबह में देना है ना, तो उसके 4 घंटे के मिनिमम 4 घंटे के वक्फे के बाद आपने ये टैबलेट देनी है। अब आप कहेंगे यार हम तो सुबह काम पे चले जाते हैं, ये मैंने बताया मिनिमम वाला। अगर आप सुबह वो दे रहे हैं मेथी को बॉल, तो फिर आप शाम को ये टैबलेट दे सकते हैं। ये इसका भी तरीकाकार वही है, शाम को आना है, देखा पोटे में दाना है कि नहीं है, हैंड फीड करानी है, उसके दरमियान में ये दें, ताकि बर्ड जो है उसके ये जुज़्वे बदन बने भी, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो समझे कि ये खुराक ही मुझे मिल रही है, ठीक है ना। ये तो जो इसका जी हो गया, इसका इसकी जो आपने मेडिकेशन करनी है अडल्ट बर्ड की। साथ में आपने क्या करना है जी, जब आपने 3 दिन ये दे देनी है, तो 3 दिन के बाद आपने ये जो एवियन कैप्सूल है जी 200 mg वाला, 3 दिन मेथिकोबाल विटामिन बी कंपाउंड देने के बाद जी आपने चौथे दिन उसको एवियन कैप्सूल देना है 1 दिन, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 3 दिन में बर्ड जो है उसको फ़र्क पड़ जाएगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपने मेथिकोबाल बंद कर देनी है और डेली बेसिस पे आपने
ये जो विटामिन बी कंपाउंड है ना, ये आपने एक हफ्ता और दे देनी है बस ही उसके अंदर ही। और आपने बड़ी केयर करनी है उस परिंदे की, वो आप पे डिपेंडेंट है भाई, उसी खास ख्याल रखना है उसका कि परिंदे को उसको तंग ना करें, उसका दाना पानी जो प्रॉपर हो, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन उसका वो मैं आपको बताता हूँ आपने फर्दर उसमें क्या है, मेडिकेशन के अलावा आपने क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जी ये आपने अगले 7 दिन तक ये भी रिपीट कर सकते हैं, और हफ्ते में 1 दिन आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है, उस ऐसे बर्ड को। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से बड़ी जल्दी जो है ना वो बर्ड आपका रिकवरी की तरफ चला जाएगा। अब जी मैं बताता हूँ आपको एक अडल्ट मेल का, जो आपने साथ में एक और काम ये करना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने बर्ड को धूप लगवानी है, धूप नहीं निकल रही, आपने उसको हीट देनी है, ऐसे अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, ऐसा कोई छोटा सा अरेंज करें केज, वहाँ पे उसको हीट दे रहे हो, ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए या उसकी न्यूट्रिशन एफिशिएंसी के लिए डेवलप करने के लिए आपने अच्छा कोई इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो उसके पानी में मिला के देना है उसको। या जो मैंने कुछ पैटी मेरा मल्टी वाइटामिन वाला देखे हैं, अगर वो दे सकते हैं, 11-in-1 भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके अलावा मैंने वो एग फूड वाला बताया है कैसे मिक्स करना है, वो भी बड़ा अच्छा है, आप वो एग फूड वाला दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, फ्रेश वाटर देना है, दाना पानी साफ होना चाहिए, सनलाइट मिले उसको, न्यूट्रिशन आप दें, मल्टी वाइटामिन वगैरह दें। ये तो जी हो गई चीज़ें वो वाले के जो इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब मैंने आपको बताया कि एक इसका इंस्टेंट इलाज है। इंस्टेंट इलाज इसका जी ये है, ये आपने बर्ड देखा अभी उसको ऐसे पैरालाइज हुए 24 से 48 घंटे में है, तो वो फिर मिलता है वो जो इंजेक्शन होते हैं डेकाड्रॉन का, स्टीराइड हम इसे कहते हैं, ठीक है। जो स्टीराइड्स हैं ये भी इसके लिए इफेक्टिव हैं। ये आपने 1 सीसी वाले सिरिंज का आधा पॉइंट, 1 सीसी वाले सिरिंज का लोग 1 देते हैं, बहरहाल मैं तो आधा ही रिकमेंड करूंगा। आधा पॉइंट जो है ना वो इस बर्ड की चेस्ट में आपने इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। डेकाड्रॉन, ठीक है जी, ये स्टीराइड है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये तब इफेक्टिव है जब बर्ड को जो 24 से 48 घंटे में है, ठीक है। ऐसे बहुत से बर्ड्स हैं वो इसी स्टेज पे रिकवर हो जाते होते हैं। हाँ, रिकवरी के लिए बर्ड वेरी करता है, ये कुछ बर्ड बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाएंगे, कुछ को थोड़ा टाइम भी लग जाता है, इसलिए आपने इसमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि बर्ड की जान है, ठीक है। तो वो अब आप पे आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको बीमार हो जाए तो आप कभी भी छुरी नहीं फेरनी, आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है उसको ट्रीट करने की, ठीक है। तो ये अब अब आपको बताता हूँ आपको जी, अगर आपका छोटा बच्चा जो है, कोई 25 दिन का बच्चा है, 30 दिन का बच्चा है, वो हो जाता है, उसको मसला बन जाता है, उसके लिए मैंने RL50 ये टैबलेट आती है जी, इस तरह की टैबलेट है, इसको मैंने इंतहाई इफेक्टिव पाया है, ठीक है। ये टैबलेट है, अभी चंद दिन पहले मुझसे एक भाई जीरो क्लिक येलो के बच्चों का पेयर ये लेकर गए थे डिफेंस में, उनकी मुझे कोई कॉल आई कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं कि बाबर भाई मेरा एक बच्चा जो ना उसकी एक टांग से प्रॉपर उठा नहीं जा रहा, तो उसको मैंने बताया कि यार ये आपके भी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फर्स्ट एड किट में होता है, देखें तो आपने ये उसका चौथा हिस्सा, इस टैबलेट का चौथा हिस्सा आपने जो है ना ये सिर्फ आपने उसको बच्चे को दे देना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से इस टैबलेट के देने से जो है ना उसको आराम आ जाएगा। वो चूँकि हैंड फीड बच्चे, वो माँ बाप चूँकि उसको पाल रहे होते हैं, उसका भी आपने खास ख्याल रखना है। तो माँ बाप नहीं पाल पा रहे, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा भाग के फीड ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा, आपने उसका भी ख्याल करना है। और इसमें जो है ना वो ये जो टैबलेट है ये आप, इसमें कोई कैद नहीं है, ये आप बच्चे ने अगर उसके मिड में नहीं भी देते तो इसका कोई इशू नहीं, ये आप किसी भी टाइम बच्चे को दे सकते हैं। चौथा हिस्सा देना है आपने, इंशाल्लाह ताला बड़ी अल्लाह की रहमत उम्मीद है कि एक ही टैबलेट का चौथा हिस्सा देने से जो आपका बच्चा है वो अपने पाँव पे ही में खड़ा हो जाएगा। नहीं होता तो एक दिन छोड़ के फिर आपने दे देनी है, 2 हाफ से टैबलेट से ज़्यादा आपने नहीं देनी, साथ में बच्चे का ख्याल करना है उसकी हेल्थ वगैरह का, ठीक है। अब जी बस इसको समराइज़ करते हैं, मैं बस आपको आखिरी इसकी बताने लूँ ट्रीटमेंट का। ये मेरा पिजन है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने इसी कुछ एक्सरसाइज भी करवानी है अर्ली रिकवरी के लिए, ठीक है। अब इसका मेंटल भी स्ट्रेस रिलीज कर दिया आपने, इसको अलग भी कर दिया, खाना पानी भी अच्छा कर दिया, अच्छा माहौल दे दिया, उसके बाद आप जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, हमने एक्सरसाइज भी करनी। एक्सरसाइज कैसे करवानी मैं आपको बताता हूँ आपको। ये मेरे पास बर्ड है जी, मेरे पास ले जी, ये मेरी एक फीमेल है, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा अब आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये जी फीमेल है मेरी जो है ना, ये फोस्टर के लिए मैंने रखी हुई है, माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे पालती है, ये देखें जी, ठीक है। अब अगर समझेंगे, अज्यूम करते हैं खुदा न ख्वास्ता ये जो बर्ड है ये इसको ये मसला हो गया, ठीक है। इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया, आपने बर्ड्स के पंजे धो के जो है ना वो करने हैं।
अब आपने करना क्या है जी, इस बर्ड को आपने ऐसे पकड़ लेना है और इसका आपने क्या करना है, इसका ये मिलता है जी ऑलिव ऑयल जनाब, ये आप लाजमी अपनी फर्स्ट एड किट में लेके रखें, चाहे कोई मुनासिब जो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लाजमी लें। ऑलिव ऑयल, जैतून, देखें हमारा इस जैतून का कुरान पाक में जिक्र है, वह तीन व जैतून, ठीक है। तो इसमें और क्या इसकी दलील मैं दूं आपको कि जिस चीज़ का कुरान पाक में जिक्र हो उसकी क्या क्या फ़ादियतें होंगी हमें नहीं पता, उसका हमारे जो जहन है, हमारी सोच उसका तदारक नहीं कर सकते, हमारे लिए इतना ही बड़ा है कि इसका कुरान पाक में जिक्र है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने ले लिया जैतून का, समझे कि वो डाल लिया, ये इसके पंजों की मालिश करनी है आपने, ठीक है। जो लेग पैरालाइज हुई है उसकी भी आपने मालिश करनी है इसी तेल की, आप समझेंगे ये मालिश कर रही हैं, ठीक है। और यही सेम तरीका आप मुर्गियों में भी कर सकते हैं, तोतों में भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका फिर अच्छा ये मालिश आप आपने कर लिया, आप समझेंगे जी मैंने तेल लिया हुआ है, मैं इसका मसाज कर रहा हूँ। मसाज आपने ऐसे करना है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये देखें इस तरह से, ताकि इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो चले, खून की रवानगी होगी, आहिस्ता आहिस्ता पट्टे उसके खुद ही इंशाल्लाह ताला मजबूत हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ी, समझिए आपका बर्ड जो है ना वो रिकवरी की तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद जी आपने क्या करना है, इसको ऐसा थोड़ा हल्का सा ऐसे इस तरह ना, ऐसे, ये जी इसकी एक्सरसाइज है, जो ऐसे बर्ड जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज होगी उसकी, ठीक है। 5 मरतबा ये कर लिया, 6 अगले दिन 6 मरतबा कर लिया, 7 आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको करना है। उसके बाद ये पंजे इसके, पहला पंजा पकड़ा ये इस तरह, ठीक है जी, अगला पंजा पकड़ा 2-3 मरतबा इस तरह, तीसरा पंजा पकड़ा इस तरह, चौथा पंजा पकड़ा, फिर ये बैक साइड पे लेके जाना है इस तरह से, पहले आगे किया फिर पीछे किया, फिर इस तरह किया, फिर आपने इसे साइकिल चलाते हैं इस तरह, ये देखें इस तरह आपने इसको मूव करना है, इसे साइकिल चलाते हैं, पहले आगे की तरफ जी, फिर इस तरह पीछे की तरफ, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से बर्ड इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन में ठीक हो जाए। उसके बाद आपने अपनी कोशिश करनी है कि बर्ड पंजा पकड़े, ठीक है। ये जिस तरह ये देखें, ये बर्ड जो है ना, ये कोशिश करेंगे वो उससे ऐसे करें वो अपने खुद से मूव करे, ठीक है। तो ये जी छोटी सी टेक्निक थी इसकी, ठीक है, कि आपने इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है। तो ये उम्मीद है जी आपको मेरी जो आज की वीडियो वो भी हमेशा की तरह पसंद आई होगी, ठीक है। तो पसंद आई है अगर तो जनाब आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उसकी रीज़न ये है भाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सबके पास होनी चाहिए। वो एक कहते हैं ना कि होप फॉर दी बेस्ट, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, बेहतरी की उम्मीद रखें लेकिन प्रिपेयर रहें खुदा न खासा किसी भी तरह की वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए। जब हमें ये टेक्निक्स आती होंगी, ये सस्ती सी गोलियां यार, कोई 4-5 रुपए की गोली ये आ जाती है, ये मेरा ख्याल है पूरी डब्बी ये 1000 टैबलेट्स की है, मेरा ख्याल है हार्डली ये कोई मेरा ख्याल 200-300 रुपए की ये होगी। इस तरह मैथी कोबैल है, ये भी आप रखें, आप ला के, ये भी उतनी महंगी नहीं है, लेकिन कैसा मकसद ये कि आप और ये सब के साथ साथ आपको हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन का बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपकी मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आप पे कोशिश करेंगे कि तकरीबन कोशिश करें जैसे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपके पास हाजिर हो जाऊँ, ठीक है। तो आपसे रब्ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। इस दुआ इस उम्मीद सीखेंगे से अपने भाई को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला मेरा और आपका और तमाम मुस्लिम का हामी नासिर हो जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।